हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की ग्रुप डी रिक्रूटमेंट के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, अभी एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पे नया नोटिस जारी कर दिया गया है और गुड न्यूज़ है छात्र के लिए। काफ़ी इंतजार के बाद यहाँ पे पैनलिस्ट आउट हो चुके हैं। छात्रों की एक बड़ी डिमांड भी आई है जो कि आरआरसी के समक्ष छात्रों ने रखा है। तो अब यहाँ पे आरआरसी को फैसला लेना होगा, तो इसके बारे में भी जानेंगे कि क्या डिमांड रखी गई है। इसके बाद देखिए 1 लाख जो नई भर्ती आने वाली है अक्टूबर में। बहुत सारे छात्र के क्वेरीज आ रहे थे जो खास करके वेटिंग लिस्ट में है कि सर नई भर्ती आने के बाद क्या कोई नई डीवी, रिप्लेसमेंट डीवी ये सब नहीं आएगी, क्या क्या बंद हो जाएगी। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और जो भी पेपर हुए हैं सभी के मैथमेटिक्स के प्रश्न आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज सॉल्यूशन इस बुक में मिल जाता है। इसी तरह से इनका रीजनिंग का भी बुक आता है जिसमें अभी तक जो भी पेपर हुए हैं रेलवे के सभी के रीजनिंग के प्रश्न आपको इस बुक में चैप्टर वाइज, टाइप वाइज सॉल्यूशन के टर्म में मिल जाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। इनका एक वन लीनियर अप्रोच सामान्य ज्ञान का भी बुक आता है जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। तो इसमें भी आपको हेल्पफुल साबित हो सकती है जीके के पोर्शन के लिए। और अगर ग्रुप डी की बात कर ले तो ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर का यहाँ पे पेपर हुआ था 2022 वाले में, देखिए वॉल्यूम 1 में आपको ग्रुप डी के 1 से 40 सेट तक 12 पेपर सारा कुछ आपको मिल जाता है। तो ये सब बुक्स आप लोग अपने आगामी एग्जाम्स के लिए यूज़ कर सकते हो, हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग डिमांड की, जो कि यहाँ पे छात्रों के बीच में जो चर्चा चल रहे थे उसको लेकर के। दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा डिमांड आरआरसी से रखे गए हैं। जनरल मैनेजर और चेयरमैन हैं उनके समक्ष रखे गए हैं। मैटर पूरा का पूरा समझिएगा आप लोग। 26/6/2024 टू जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद रेल जो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है इस तरह से, सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट अगेंस्ट रिजाइंड पोस्ट हु विच वैकेंट विद इन 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के अंतर्गत जितने पोस्ट यहाँ पे वैकेंट हो चुके हैं रिजाइन के टर्म में, वो सारी पोस्ट को रिप्लेसमेंट निकालने के लिए। अब यहाँ पे एक मैटर समझ लीजिएगा, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन वालों ने लगातार 2 आरटीआई में ये बोला है कि जो छात्र यहाँ पे रिजाइन कर चुके हैं, रिजाइन की संख्या दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है साउथ सेंट्रल रेलवे में। तो इनका कहना है कि रिजाइन सीट नॉर्मल छात्र को नहीं देंगे जो वेटिंग लिस्ट में छात्र हैं, और इस सीट को यहाँ पे हेडक्वार्टर ऑफिस भेज दिए हैं। किसके लिए? जो नई भर्ती अक्टूबर में आने वाली है इसमें ऐड करने के लिए, कि इसमें ऐड करके नई भर्ती निकाल दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, रूल तो यही था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कि जो भी छात्र ज्वाइन नहीं करते हैं सारा प्रोसेस करवा करके, या फिर जो छात्र रिजाइन कर देते हैं 1 साल के अंदर, वो सारी सीट पे ही रिप्लेसमेंट डीवी निकालना है और वेटिंग से उनको भर देना है। ठीक है, तो हर जोन लगभग ये फॉलो कर रही है, लेकिन सिकंदराबाद जोन वाले इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने तो वैकेंसी को भेज दिया हेडक्वार्टर ऑफिस, वहाँ पे नई भर्ती में ऐड करेंगे, आप लोग को नहीं देंगे नॉर्मल छात्र को। तो इससे काफ़ी नाराज छात्र यहाँ पे रेलवे के जो चेयरमैन है, जो जनरल मैनेजर हैं, उनसे डिमांड रखे हैं कि जल्द से जल्द इनकी बात सुनी जाए। जिसमें देखिए, वी आर वेटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन द मैटर ऑफ वैकेंट सीट इंक्लूडिंग रिजाइनिंग सीट विद इन 1 ईयर एज पर रूल बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो कि ये रूल है डेटेड 12/10/2021 को निकली थी। एज ए कंसर्न सिटीजन एंड एस्पिरेंट्स ऑफ रेलवे जॉब वी बिलीव इट इज़ क्रूशियल टू इंश्योर दैट ऑल द वैकेंट सीट इंक्लूडिंग विद इन 1 ईयर रिजाइंड पोस्ट शुड बी promptly filled to maintain operational effectiveness and to provide uninterrupted services to the public. ठीक है, many railway zone have started to fill up their resigned post which are in great number. अब ये भी इन्होंने यहाँ पे प्रकाश में लाया कि बहुत सारे जोन है जो कि रिजाइन सीट पे दे रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं वेटिंग। With the help of RTI, we came to know that South Central Railway Zone is not going to fill the resigned post, and it stated the post of carry forward to the next recruitment. यानी कि RTI से ये पता चला है कि साउथ सेंट्रल रेलवे वाले यहाँ पे रिजाइन पोस्ट पे वेटिंग नहीं क्लियर करने वाले हैं और इस पोस्ट को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए। वेयर एज अ लॉट कैंडिडेट आर वेटिंग टू बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट डीबी, और बहुत सारे छात्र भी वेट कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं, जो कि नई डीबी का इंतजार कर रहे हैं। एज ए जनरल मैनेजर you have the authority to fill the resigned post, and if you do so, many अनएम्प्लॉयड यूथ विल गेट अ जॉब। यानी कि यही कहना चाह रहे हैं कि जो चेयरमैन आपकी जो पोस्ट है, जो जनरल मैनेजर का पोस्ट है, पावर आपके पास है कि ज़रूर इन पोस्ट को भर सकते हो, और बिल्कुल पावर है। ये लोग चाहें तो भर सकते हैं, ये लोग चाहें तो कैरी फॉरवर्ड भी वैकेंसी को कर सकते हैं। तो क्यों नहीं छात्र के हित में देखा जा रहा है। सब जोन जब कर रहे हैं तो इनको भी देनी चाहिए थी। रही बात फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भर भर के सीटें हैं हर जोन में। आप लोगों को RTA मैंने दिखाया था, किसी डिवीज़न में 130 सीट रिजाइन वाले हैं। विजयवाड़ा डिवीज़न में देखिए वहाँ पर भी 140 के करीब पहुँच गए हैं। सिकंदराबाद डिवीज़न में भी 160 के करीब पहुँच गए हैं। ऐसे मिलाकर
करके जितने भी 6 डिवीज़न हैं साउथ सेंट्रल रेलवे में, वहाँ पे करीब करीब दोस्तों 600 प्लस यहाँ पे है जो कि रिजाइन सीट पहुँची है। तो समझिए कि अगर यहाँ पे रिजाइन सीट पे वेटिंग निकालते हैं तो 600 और वेटिंग का उद्धार यहाँ पे हो जाएगा, और बहुत बड़ी संख्या है, एक दो संख्या है नहीं। आई अर्ज टू टेक इमीडिएट एक्शन टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑल रिजाइन पोस्ट विच वैकेंट इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी जो 1 साल में वैकेंट हो चुकी है उसको जल्द से जल्द भरें, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है सभी छात्र की तरफ से। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस नोटिस, आई लुक फॉरवर्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहते हैं और जल्द से जल्द इस पे काम करे रेलवे, और यही डिमांड है कि जो खास करके रिजाइन वाली सीट है इस पे वेटिंग निकालें। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिमांड तो इन्होंने रखा है जो कि इनको करना भी चाहिए था। हालांकि मैंने ये भी बोला था कि आरआरसी ऑफिस में भी चाहिए, हो सकता है कि कुछ दिन में ये लोग आरआरसी ऑफिस में जाएँ, और डिमांड पे अगर इनको अच्छी लगती है तो इनको यहाँ पे सुधार करनी चाहिए और प्रीवियस वाले रूल पे आनी चाहिए, क्योंकि सब जोन ऐसे ही कर रहे हैं तो सब जोन के लिए रूल सेम है, तो इस जोन वाले के लिए भी रूल सेम होनी चाहिए। ये थोड़ी ना करेंगे कि रूल से हट करके अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। जब वो सीट मिलने के लिए बोला ही गया है कि वो सीट आप दे सकते हो वेटिंग वाले को, तो क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो नेक्स्ट वैकेंसी में? नेक्स्ट वैकेंसी तो ऐसे ही भर भर के आने वाली है, इतना ज़्यादा पोस्ट खाली हो चुका है। ट्रैक मेंटेनर पे बहुत सारी पोस्ट खाली है दोस्तों अभी रेलवे ग्रुप डी में, और भी कई सारे पॉइंट्समैन के पोस्ट पे खाली है। तो करीब करीब जैसे कि AIRF का भी दावा है कि लगभग 1 लाख के करीब आपकी नई भर्ती अक्टूबर माह में आने जा रही है 1800 ग्रेड पे के अंतर्गत, जो कि ग्रुप डी लेवल 1 जिसको बोलते हैं। तो ठीक है, कम से कम ये जो वेटिंग वाले छात्र का जो भला होता है रिप्लेसमेंट डीवी निकालने से, उसमें यहाँ पे कम से कम देनी चाहिए। मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ इस मैटर पे, और लगभग हर छात्र सपोर्ट करेंगे ही करेंगे जो साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन के छात्र हैं। बाकी देखिए इस पर क्या यहाँ पे रिप्लाई आता है रेलवे की तरफ से। मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिप्लाई आनी चाहिए, और यहाँ पे बाकी जो ऑर्डर दिए हैं उसको कैंसिल करके यहाँ पे सारा जो रिजाइन सीट है उसको वेटिंग से भरा ही जाना चाहिए। अब चलिए दो लेटेस्ट और अपडेट आए हैं वो देख लेते हैं। तो ये रही फ्रेंड्स सेकंड ऑफिशियल नोटिस जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना जोन की तरफ से आ चुके हैं। देखिए 28/6/2024 अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिविजनल मेडिकल बोर्ड कमेटी अगेंस्ट ENRRC 1/2019 फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 1। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि मेडिकली अनफिट हो चुके हैं। कई जगह पे इनका मेडिकल चला था, जैसे हॉस्पिटल दानापुर में, दीनदयाल उपाध्याय, धनबाद, सोनपुर, समस्तीपुर और पटना, ये सब जगह पे चला था। तो कई सारे छात्र हैं जो कि C2 मेडिकल हैं, कई सारे छात्र हैं जो कि C1 मेडिकल है, B2 मेडिकल है, इनकी वजह से इनको कोई पोस्ट मिल नहीं रही है। तो इसलिए इनको अपील करने का मौका दिया है। 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा दोस्तों जो छात्र अपील करना चाहते हैं, और डिमांड ड्राफ्ट किसी भी बैंक का होना चाहिए, खास करके नेशनलाइज बैंक का रखिएगा जो कि फेवर ऑफ होना चाहिए, PFA ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो एक प्रोफोमा दिया गया है। इस प्रोफोमा पे आपको बाहर के डॉक्टर से, कोई भी बाहर के डॉक्टर होते हैं प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, इनसे सर्टिफिकेट बना लेनी होती है। सब कुछ यहाँ पे लिखवा लीजिएगा। और कौन सा पोस्ट है, तो ग्रुप डी की पोस्ट है, क्लास लेवल 1 है। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड उस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायर है, तो A2 से लेकर के B1 तक रिक्वायर्ड है। एग्जामिनेशन बाहर के डॉक्टर ने क्या चेक किया वो यहाँ पे बताएंगे। जैसे रेलवे वाले बोल रहे हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, आपको लग रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो बाहर के डॉक्टर से चेक करा के लिखवाइएगा कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है। रिमार्क्स में फिट इन B1 या फिर A2 या फिर A3 ऐसे करके लिखवा लीजिएगा। B1 से मिनिमम नहीं लिखवाइएगा, वरना दोस्तों फिर आपकी अपील नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आई जो डॉक्टर होंगे उनका नाम आ जाएगा, नेम ऑफ स्पेशलिस्ट, डॉक्टर का नाम, MCI स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर उनका आ जाएगा डॉक्टर का, ये मस्ट है। ये नहीं डालते हैं कोई डॉक्टर तो ऐसे में मान्य नहीं होगा। प्लेस और डेट और सिग्नेचर ऑफ स्पेशलिस्ट, और सील मुहर भी लगेगा उस डॉक्टर का जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट बना लेना है। 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आप सभी को बना लेना है जो अपील करना चाहते हैं। और इसके बाद देख लीजिए ये सभी छात्र हैं, लिस्ट पहले देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट, और यहाँ पे मेडिकल फिटनेस क्या क्या मिला है। तो पहला तो OBC वाले हैं, ST वाले हैं, ठीक है। C2 मेडिकल मिला है, C2 वाली कोई पोस्ट नहीं मिल पाएगी। कम से कम B1 इनका आना चाहिए तभी इनको पोस्ट मिल पाएगी। तो अपील करेंगे, अगर री मेडिकल लेगा बाद में B1 आती है तो समझिए कि इनको नौकरी मिल सकती है, वरना नहीं मिल पाएगी। ये छात्र देखिए 9 फॉर OBC, मैक्सिमम छात्र OBC के हैं। अनफिट इन PWD यानी दिव्यांग वाली कैटेगरी होती है उसी में अनफिट कर दिए, ये भी PWD में अनफिट कर दिए, PWD में अनफिट कर दिए, PWD HI में अनफिट, PWD HI में अनफिट, PWD HI में अनफिट। तो ज़्यादातर HI वाले में अनफिट हुए हैं। तो अगर इनको लगता है कि मैं HI वाले सही में हूँ, मुझे रेलवे जानबूझ के अनफिट कर रही है, तो ऐसे केस में अपील कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं HI नहीं हूँ और ऐसी सर्टिफिकेट बना के लेके जा रहा था फ़ायदा उठाने के लिए, तो ऐसे केस में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या डिसीजन लेने हैं। हालांकि ये सारे अनफिट हैं तो इनको पोस्ट नहीं मिलेगी। पोस्ट तभी मिल सकती है जब यहाँ पे रीमेडिकल का अपील करेंगे, अपील इनका एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल सही तरीके से अपील करेंगे तो, और तब रीमेडिकल के लिए बुलाएंगे, दोबारा मेडिकल होगा और उसमें अच्छा मेडिकल आ जाता है, कम से कम B1 आ जाता है, तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अंतिम मौका दिया है इन सभी छात्र को रीमेडिकल अपील करने का।
अब दोस्तों थर्ड ऑफिशियल अपडेट देखिए जो कि यहाँ पे आ चुकी है आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन की तरफ से। देखिए यहाँ पे अपडेट है प्रोविजनल पैनल पार्ट 8 अगेंस्ट सीईएन आरआरसी 1/2019 पैनल नंबर 8 यहाँ पे आ चुका है, जिसमें बताए गए हैं यहाँ पे बेसिक इन्फो कि जो डीबी मेडिकल ये सब चले थे, इसमें से कई सारे जगह पे क्या हुआ था, मेडिकल भी चला था, और जो छात्र फिट पाए गए हैं थर्ड स्टेज तक की डीबी आ चुकी है फ्रेंड्स। तो वैसे टोटल 28 छात्र का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है इस पैनल पार्ट 8 में। यहाँ पे और भी चीज़ें मेंशन है कि बाद में डिवीज़न और यूनिट अलॉटमेंट हो जाएगा और उसी डिवीज़न से आपकी ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं पैनल को। तो ये रहा पैनल लिस्ट जिसमें रोल नंबर सभी छात्र का दिया गया है। देखिए मैक्सिमम आपको ओबीसी वाले कैंडिडेट मिलेंगे, 94 कैटेगरी कोड के ज़्यादातर आपको यहाँ पे ओबीसी वाले ही कैंडिडेट हैं। और इसके बाद इसमें देखिएगा जो है ओबीसी कैंडिडेट ही आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक 92 कैटेगरी कोड एससी कैंडिडेट, टोटल 28 नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है जिनका इस पैनल में नाम आ चुका है। तो बहुत बहुत बधाई, आप लोग का फाइनल सिलेक्शन आपका हो चुका है, बस ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। ध्यान दीजिएगा इस जोन से और भी डीबी आने की बिल्कुल उम्मीदें हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एब्सेंट ही कई सारे छात्र हो गए थे डीबी में। तो इसकी वजह से दोस्तों अभी और डीबी आएगी, ठीक है। जो ज्वाइन नहीं करेंगे उस बेसिस पे आएगा। रिप्लेसमेंट डीबी भी ये लोग जारी कर ही रहे हैं जो रिजाइन कर दे रहे हैं। तो मैक्सिमम जोन रिजाइन सीट पे दे रहे हैं, कुछ जोन नहीं दे रहे हैं, जैसे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद वाले, तो वहाँ पे जो है लेटर लिखा गया है चेयरमैन के पास और जो यहाँ पे खास करके जनरल मैनेजर है उनके पास। बाकी होप की पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उनके तरफ से और वो सीट मिलनी चाहिए, खास करके रिजाइन सीट मिलनी चाहिए वेटिंग वाले छात्र का, क्योंकि उनका वेटिंग क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे छात्र भी बचे हुए हैं। तो ये रही अपडेट। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही कोई और अपडेट, कोई नोटिस आती है सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। एक चीज़ और है फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पे 1 लाख पोस्ट वाली भर्ती निकल जाती है अक्टूबर माह में, ठीक है, बड़ी भर्ती आने वाली है, तो क्या यहाँ पे कोई नई डीबी रुक जाएगी क्या? न्यू डीबी नहीं आएगी क्या? कोई रिप्लेसमेंट डीबी नहीं आएगी क्या भर्ती निकलने के बाद? तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। न्यू डीबी और रिप्लेसमेंट डीबी ये डिपेंड करता है पैनल की वैलिडिटी पे, ठीक है, कि पैनल की वैलिडिटी कब तक है। तो पैनल की वैलिडिटी की बात करें तो 2024 तक पैनल की वैलिडिटी है। किसकी? आरआरसी ग्रुप डी की भी है और एनटीपीसी की भी है, जो 2019 वाली भर्ती चली है। तो दोनों में ही दोस्तों 2024 तक वेटिंग क्लियर होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। यानी कह सकते हो कि 2024 के एंड तक आरआरसी ग्रुप डी में भी वेटिंग क्लियर होगा। ये लोग भर्ती निकाल देते हैं बड़ी भर्ती, उसके बाद भी दोस्तों प्रोसेस होने में तो समय लगता है। इसका सारा कुछ फॉर्म फिलअप होता है, एप्लीकेशन स्टेटस आने में समय लगते हैं, इसके बाद पेपर होते हैं, पीईटी होता है, काफ़ी सी चीज़ होते हैं। उसके बीच में जो सीट खाली होती है उस पर तो भरेंगे ना। तो यही चीज़ है दोस्तों कि 2024 तक पैनल की वैलिडिटी है, इसलिए किसी छात्र को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आरआरसी पर्टिकुलरली ना चाहे तब तक समझिए कि 2024 तक आपके वेटिंग क्लियर होते ही रहेंगे धीरे धीरे। यानी नई भर्ती आ जाने के बाद भी आपके वेटिंग क्लियर होंगे, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे ही अपडेट आते हैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।